शेखावाटी के इतिहास में राव रायमल का स्थान न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में भी अद्वितीय है। राव रायमल ने शेखावाटी की नींव को मजबूत किया, जिसे उनके पिता राव शेखा ने स्थापित किया था। उनकी कहानी साहस, रणनीति और प्रजा के प्रति निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। साथ ही पन्नी पठानों के साथ उनके गठबंधन ने इस गाथा को और अधिक रोचक बना दिया। राव रायमल का जन्म उस समय हुआ जब शेखावाटी की नींव बस रखी ही गई थी। उनके पिता राव शेखा ने खंडेला को शेखावाटी की राजधानी बनाकर एक सशक्त रियासत का सपना देखा था, लेकिन उस दौर में बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह इस सपने को साकार करने में बड़ी बाधा थे। राव रायमल ने अपने बचपन में अपने पिता से युद्ध कला, प्रशासन और कूटनीति की बारीकियां सीखीं। उनके पिता उन्हें हमेशा कहते थे, राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, बल्कि प्रजा का दिल जीतने से होती है। इस सीख ने रायमल के शासनकाल को एक नई दिशा दी। पन्नी पठान, जो अपने युद्ध कौशल और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, राव शेखा के समय में शेखावाटी का हिस्सा बने। राव रायमल ने इस गठबंधन को और अधिक मजबूत किया। उन्होंने पन्नी पठानों को केवल अपनी सेना का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि उन्हें राज्य के प्रशासन और सुरक्षा में भी भागीदार बनाया। पन्नी पठान न केवल दुश्मनों के खिलाफ लड़ते थे, बल्कि शेखावाटी के व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी करते थे। उनकी घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीतिक कौशल ने शेखावाटी को कई युद्धों में जीत दिलाई। एक घटना है जब एक पड़ोसी राज्य ने खंडेला पर हमला किया। दुश्मन की सेना बड़ी थी और शेखावाटी की सेना संख्या में कम, लेकिन राव रायमल ने पन्नी पठानों की मदद से दुश्मन की आपूर्ति को काट दिया और रात में हमला करके दुश्मनों को पराजित किया। इस युद्ध ने शेखावाटी की शक्ति और एकता को पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। मुगल साम्राज्य उस समय अपने चरम पर था और राजस्थान के छोटे छोटे राजपूत राज्यों को अपने अधीन करना चाहता था। राव रायमल ने इस दबाव का सामना किया और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। मुगल सेनापति ने खंडेला किले को जीतने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। यह किला शेखावाटी की शक्ति का प्रतीक था। मुगलों ने कई महीनों तक किले की घेराबंदी की, लेकिन राव रायमल और उनकी सेना ने हार नहीं मानी। पन्नी पठानों ने छापामार युद्ध का सहारा लिया और मुगल सेना की आपूर्ति को रोक दिया। दुश्मन की सेना कमजोर हो गई और अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह शेखावाटी के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। शेखावाटी के भीतर कुछ दरबारियों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते विद्रोह कर दिया। उन्होंने राव रायमल को कमजोर करने के लिए पड़ोसी राज्यों से समर्थन मांगा, लेकिन रायमल ने अपनी चतुराई और पन्नी पठानों की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। कुछ दरबारी राव रायमल के पन्नी पठानों को उच्च स्थान देने के फैसले से असंतुष्ट थे। राव रायमल ने विद्रोही नेताओं को परास्त किया और राज्य में फिर से शांति स्थापित की। शेखावाटी एक बंजर भूमि थी, लेकिन राव रायमल ने अपने पिता की जल प्रबंधन नीतियों को आगे बढ़ाते हुए कई जोहड़, बावड़ियां और तालाब बनवाए। इससे कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला। राव रायमल ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और सुरक्षित व्यापार मार्ग बनाए। इसने शेखावाटी को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। राव रायमल ने शेखावाटी में सभी धर्मों और समुदायों को समान महत्व दिया। उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। पन्नी पठानों की वफादारी की कहानी। एक बार शेखावाटी के व्यापारी काफिले पर डाकुओं ने हमला किया। पन्नी पठानों ने काफिले की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और व्यापारियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इस घटना ने शेखावाटी के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया। एक प्रसिद्ध किस्सा है जब पड़ोसी राज्य के एक राजा ने राव रायमल को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि रायमल ने उनके राज्य की सीमा में प्रवेश किया तो उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ेगा। रायमल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य शांति और विकास है। 1535 में राव रायमल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने शेखावाटी की गद्दी संभाली। राव रायमल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने शेखावाटी को बाहरी आक्रमणों से बचाया, इसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया और प्रजा के दिलों में अपनी जगह बनाई। राव रायमल का जीवन केवल एक शासक का नहीं,
बल्कि एक संरक्षक और नेतृत्वकर्ता का था। उन्होंने अपने पिता की विरासत को न केवल बनाए रखा, बल्कि इसे और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पन्नी पठानों के साथ उनका गठबंधन इस बात का प्रमाण है कि विविधता में एकता कैसे बड़े से बड़े संघर्षों को जीता जा सकता है। राव रायमल की गाथा हमें सिखाती है कि सही नेतृत्व और साहस के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।